हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आर्टिकल लिखा है, वल्लाह मेरे पास मौजूद है आर्टिकल यहाँ। वल्लाह वो ये उनको इतनी गश्तें कराई, चले जी वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम, तलस्माती ख़तीब, करोड़ों इंसानों की दिलों की धड़कन हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया से जुमा के शब इस्लामाबाद में मुलाकात हुई और हज़रत की महब्बत, खुलूस और दीनी खिदमात को तो दुनिया जानती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह अवामुन नास में उनको मकबूलियत और महबूबियत दी है, असर हाज़िर में बहुत कम उलमा को ये मुयस्सर आती है। चूँकि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियों के वारिस हैं और अम्बिया को अवाम के साथ ऐसा ताल्लुक़ होता है कि अम्बिया अवाम का दर्द रख कर उनसे बात करते हैं और उनकी इस्लाह करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अवाम उनके करीब होना शुरू हो जाती है। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में बारहा हाज़िरी होती रही और मुलाकात का शर्फ मिलता है और ख़ुद भी मोहब्बत फरमाते हैं और मदऊ भी फरमा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ उनके ख़ास तौर पे जो हम नोट करते हैं कि जब हम मैरियट होटल के लॉबी में बैठे हुए थे और खाना तनावुल फरमा रहे थे फिर उसके रेस्टोरेंट में, तो अवाम बड़ी कसरत के साथ, जिनमें मर्द और ख़वातीन भी, दीवाना वार मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ मुतवज्जे थे और कभी उनके पास आ रहे थे और सलाम कर रहे थे, कभी दुआ का कह रहे थे और कभी जो है आपसे बार बार जो है सलाम की और गुफ्तगू करने की इस्तदा कर रहे थे। इस तरह मर्द और ख़वातीन और दुनियादार तबके का उलमा की तरफ मुतवज्जे होना असर हाज़िर में हमें कहीं नहीं मिलता। लेकिन हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो बग़ैर किसी रंग व नस्ल, मसलक और अक़ीदा और हर तबके को लेकर चलने वाले हैं, हर तबके को दीन की पैगाम को पहुँचाने वाले हैं। चूँकि कौमी असम्बली के स्पीकर जब वहाँ तशरीफ़ लाए और वो भी हज़रत से मिलने उनके बाकायदा रूम में आए और इसी तरह दीगर तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी वहाँ हमारी मौजूदगी में तशरीफ़ लाते रहे। तो ये चीज़ क्या है कि दाई जो है वो सब तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाता है और वो किसी से मरऊब नहीं होता और बल्कि उससे दुनिया मरऊब होती है। दाई मरऊब नहीं होता बल्कि वो लोगों को इम्प्रेस करता है। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया को अल्लाह ने ये सिफ़त अता फरमाई है कि आपके पास चाहे वो अदाकार हों, फ़नकार हों, गुलकार हों, सियासतदान हों, चाहे वो दीन से बेजार तबका हो, चाहे वो दीनदार तबका हो, मर्द हों, ख़वातीन हों, मदरसा से मुंसलिक हों या यूनिवर्सिटी कॉलेज से मुंसलिक हों, हर तबका आपके करीब आता है, आपसे महब्बत का इजहार करता है और आपकी गुफ्तगू को सुनकर अपने ईमान को ताज़ा करता है। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने बतलाया कि उन्होंने 17 हज जो है उन अदाकार फ़नकार जो फोत हो गए, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं, जिनके पीछे दुआ करने वाला कोई नहीं, उनके लिए बाकायदा तौर पे हज किए और बाकायदा तौर पर उन्होंने कईयों के लिए उम्रे किए और रोज़ाना एक जुमला उन्होंने बड़ा ख़ास बताया। मुझे फरमाने लगे कि मैं रोज़ाना जो है 2 रकत सलाते जो है नफल जो है उन तमाम के लिए पढ़ता हूँ जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं, चाहे वो फ़नकार हैं, अदाकार हैं, बिगड़े हुए लोग हैं जो दुनिया से मर चुके हैं, उनके मग़फ़रत के लिए 2 रकत नफल पढ़ के इसाले सवाब करता हूँ। अब ये ऐसी चीज़ है जो असर हाज़िर में हमें अक्सर नज़र नहीं आती। अल्लाह ने आपको मकबूलियत दी, महबूबियत दी, ज़बान में तासीर दी, गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा दिया जिससे अवाम आपकी तरफ खिंची आती है, आपके बयानात सुनकर दिलों को तस्कीन मिलती है। अल्लाह हमें उनकी कदर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल